वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? अगर आ रही है तो कृपया थम्स अप दे दीजिएगा। मैं देख सकता हूं आज के मुस्कुराते चेहरे। शुभम सिन्हा जी, रूबी जी, गर्वित जी, पूरी टीम बड़ा बिजनेस की आज सामने आ चुकी है और तैयार बैठी है आज की लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मुझे बताइए दोस्तों, क्या आप सभी लोग आज एक्साइटेड हैं? क्या आज आपके लिए खास दिन है? अगर खास दिन है तो फटाफट से वीडियो पर आ जाइए अपने स्माइल करते हुए चेहरे के साथ में। मैं देख सकता हूं, यस सर, सभी लोग रेडी हैं। अपने नोट पैड और पेन के साथ में भी रेडी हो जाइए। क्यों? क्योंकि आज का सेशन और स्पीकर बहुत खास है। पहली बात, क्योंकि 2 दिन बाकी हैं, 29 और 30। दो ही चीजों की जरूरत है। पहला क्या? फॉलो अप, और दूसरा क्लोजिंग। दोनों ही चीजें आज सीखने का मौका मिलेगा। और दूसरी बात ये कि आज की जो स्पीकर हैं वो स्वयं कंसिस्टेंसी की एक मिसाल है। क्यों? क्योंकि दीपिका रावत जी जो कि आज की स्पीकर है दोस्तों, मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूं कि पिछले 1 साल पहले उन्होंने अपना करियर बड़ा बिजनेस में शुरू किया। इससे पहले एक प्रोमिनेंट मीडिया में वो वर्क कर चुकी हैं और पिछले 1 साल से पहला महीना ही, सिर्फ पहला महीना लर्निंग को डेडिकेट किया। और हाँ, लर्निंग जारी रखी, पर लर्निंग के बाद हर महीने लगातार रेवेन्यू कर रही हैं और अब तक 5 लाख रुपए से अधिक का रेवेन्यू कर चुकी हैं, जिनके बकेट में ऐसा नहीं है केवल बिलियन ब्लूप्रिंट प्रोग्राम, इनके बकेट में हर एक प्रोग्राम रहा है, चाहे वो एलएफपी हो, चाहे वो 7 स्टार रहा हो, चाहे और कोई प्रोडक्ट रहा हो। मैडम ने कंसिस्टेंसी बरती है और अपनी इस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने वाली हैं बहुत ही दिलचस्प तरीके से। उनकी कहानियां हैं, उनके किस्से हैं, उनकी स्टोरीज हैं, उनकी केस स्टडीज है। क्या आप सभी लोग उनसे मिलने के लिए एक्साइटेड हो? उनकी लर्निंग को जानने के लिए एक्साइटेड हो? अगर एक्साइटेड तो जरा मुझे हाथ उठा करके चैट बॉक्स पर आई लिख करके बता दीजिए, हाँ सर वी आर एक्साइटेड। गिव मी योर हैंड्स। हाँ, राइट। तो स्वागत करते हैं आज के सेशन में दीपिका रावत मैडम का। वेरी वार्म वेलकम दीपिका रावत मैम। Thank you so much, Sumit sir, for the wonderful introduction, and thank you so much for wonderful team who joining here. तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि मेरी चलिए जर्नी कैसी रही अभी तक की। जी। जी सर। तो मैडम अपने बारे में आप क्विक इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? हालांकि मैंने तो आपके बारे में बता दिया, पर आपसे 2 लाइन सुनना चाहेंगे अपनी जर्नी के बारे में। जी सर, मैंने सितंबर 2020 में ज्वाइन किया था बड़ा बिजनेस, और जब से मुझे अभी लास्ट सितंबर में 2022 मतलब 23 में कंप्लीट हो गया है। और मेरा फर्स्ट मंथ लर्निंग का रहा, उसके बाद मेरा ऐसा कोई भी महीना नहीं रहा सर जहाँ पे मैंने अर्निंग नहीं की हो। मतलब ये एक बेटर ही है मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने फॉलोअप्स में बहुत एफर्ट्स करती हूँ और जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं उनके साथ कनेक्ट रहती हूँ सर। बहुत बढ़िया, फॉलो अप की बात कर दी है मैडम, तो सीधा मुद्दे पर आते हैं और जी सर। आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। राइट दीपिका मैडम। जी सर। तो मैडम आपसे मैं कल जब सुन रहा था आपकी बातें, तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इफेक्टिव फॉलो अप से क्लोजिंग तक का तरीका बताया, पर उसके बीच में मेरे कुछ सवाल हैं जिसका आप जवाब देंगे। और राइट, तो मेरा श्योर सर। पहला सवाल है, फिर पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। जो प्रॉब्लम्स हम जान रहे हैं कि आज 2 दिनों में हम समझे कि अभी के डेट में प्रॉब्लम क्या है, तो वो है कि फॉलो अप कैसे करें। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है मैडम कि कस्टमर फोन नहीं उठाते हैं। तीसरी आज समस्या आज आप हल करने वाली हो वो ये कि कस्टमर अगर कहे कि भाई प्रोडक्ट महंगा है तो क्या करें। समय पर फॉलो अप कैसे करें, और इसके अलावा किसको क्या कंटेंट शेयर करूं, ये दुविधा रहती है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का समाधान क्या आप सभी लोग जानने के लिए रेडी हैं? गाइस गिव मी अ थम्स अप, हाथ उठा करके। राइट, चैट बॉक्स पर आई लिख करके जितने लोग हमारे वन ऐप पर हैं। तो चलिए दीपिका मैडम, सभी लोग का एक्नॉलेजमेंट आ गया है, चैट बॉक्स पे भी जवाब आ गए हैं। सीधा चलते हैं पहले सवाल पर। तो मैडम, फॉलो अप कैसे करें? कल जब मैंने आपसे ये सवाल पूछा तो आपने दीपिका मैडम अपनी एक खूबसूरत सी कहानी सुनाई जो कि आपकी लेटेस्ट केस स्टडी थी आपकी। तो वो क्या केस स्टडी थी? फॉलो अप कैसे करना है, आपकी फॉलो अप से क्लोजिंग कैसे आई, जरा हमें बताइए। श्योर सर, मैं बताना चाहूंगी। अच्छा, मेरी ना एक हैबिट रहती है, जब मैं फॉलोअप्स करती हूँ मेरी एक हैबिट है कि मैं डेली कस्टमर को जो है वेबिनार का लिंक सेंड करती हूँ। चाहे वो मेरा कितना पुराना कस्टमर हो, मतलब 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, कितना भी 5 महीने तक का पुराना कस्टमर हो, वो मेरे ग्रुप में रहता है, फॉलो ग्रुप्स में। तो मैं क्या करती हूँ, मेरा डेली का जो भी वेबिनार, हमारा इवनिंग का वेबिनार होता है या फिर डे का होता है, मैं उनके साथ लिंक शेयर करती हूँ। ऐसे क्या हुआ कि मैं कॉल्स लिंक शेयर करने के बाद फिर मैं कॉलिंग्स करने लगी, अपनी जो मेरी डे की कॉलिंग्स होती है मैं कॉलिंग करने लगी।
सडनली क्या होता है कि मेरे पास एक मैसेज आता है 4 बजे आफ्टर वेबिनार कि थैंक यू सो मच। फिर जैसे मैं वो वेबिनार मैंने देखा कि मेरे पास मैसेज आया, मैंने देखा कि मैंने कस्टमर को वेबिनार का लिंक शेयर करा था। तो मैंने देखा कि अच्छा फिर थैंक यू सो मच सर। फिर मैंने उनको कॉल की, थैंक यू, उन्होंने मैसेज किया, मैंने उन्हें कॉल की कि थैंक यू सो मच सर, आपने वेबिनार अटेंड किया, आपको वेबिनार कैसा लगा। तो कस्टमर ने मुझे बोला, दीपिका मैम आपका वेबिनार मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अपने दोनों प्रोडक्ट्स बताए हैं, प्राइम और प्रो, जो प्लेनर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम और प्रो, मैंने उनको दोनों का बेनिफिट्स बताया। तो कस्टमर ने कनेक्ट किया कि ठीक है मैम, मुझे प्रो के, मैंने उनको बेनिफिट्स बताया कि सर प्रो में ये बेनिफिट्स हैं आपकी। तो कस्टमर ने कहा ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, मुझे समझ आ गया, आप मुझे ना पेमेंट लिंक शेयर कर दीजिए। ठीक है। तो मैंने कस्टमर के साथ पेमेंट लिंक शेयर करा, उन्होंने बोला मैम जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपके साथ ना इसका पेमेंट लिंक का शेयर, मैंने उनको बता दिया सर जैसे आप पेमेंट कर देंगे ना तो इसका आप मुझे ना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। तो कस्टमर ने जैसे ही पेमेंट की उसके 5 मिनट बाद मेरे पास स्क्रीनशॉट आ गया, कस्टमर ने कि बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम परचेज कर लिया। तो तो उस मैडम इससे मुझे जी, यही फायदा मिला कि हम जो कस्टमर को डेली वेबिनार का लिंक शेयर करते हैं, किसी को नहीं पता कि कब कस्टमर मीटिंग में बैठ जाए और कब आपसे आपका कोर्स परचेज कर ले। क्या बात है दीपिका मैडम। तो आपने कहा कि भाई फॉलो अप जी। आप कंटिन्यूअसली करते रहिए, क्या जी। पता कब कस्टमर अटेंड कर जाए। अगर मैं आपकी लर्निंग को पिरो दूं मैडम कि फॉलो अप करना कैसे है, इस केस स्टडी से हम्म। लर्निंग कैसे रही, तो हम इनको 5 पॉइंट्स में दोस्तों लिख सकते हैं। पहला क्या, जैसे कि मैडम ने किया, लीड्स को इग्नोर नहीं किया, पुरानी लीड थी उनको भी लगातार फॉलो अप करते रही, और क्या पता जैसे मैडम के साथ में हुआ आपका भी कस्टमर का भी वेबिनार अटेंड कर लें आपके भी, और वहां पर से कन्वर्जन आ जाए। दूसरा, मैडम जो लीड रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे तो फोर्स नहीं किया पेमेंट के लिए, लगातार कंटिन्यूअसली उनके साथ बातचीत करते रही। अगर पेमेंट के लिए फोर्स करते तो शायद ये बात नहीं आती, है ना। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कस्टमर की। और तीसरा क्या काम, दीपिका मैडम ना अपने हर एक कस्टमर का नंबर डेट के साथ सेव कर लेती हैं। और जब फॉलोअप की बारी आती है ना, जैसे अभी जो केस बताया था मैडम ने मुझे, तो वहां पर कस्टमर को फोन किया और बताया कि सर आपकी 27 सितंबर को बात हुई थी हमसे। अच्छा, तो कस्टमर को लगा कि अरे वाह क्या मेमोरी है, क्या शार्प तरीके से आपने चीजों को याद रखा है। इसकी वजह से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बिल्ड हो गई। और फिर क्या किया, ध्यान रखा कि जब बात आ ही गई है तो अर्जेंसी भी क्रिएट करें, और अर्जेंसी क्रिएट करने के साथ साथ रिलेवेंट कंटेंट शेयर करते रहें, बेनिफिट उनको वो बताएं जो उनको चाहिए। राइट दीपिका मैडम। यस सर। तो फॉलो अप कंटिन्यूअसली करना है। इसी के साथ मैं अगले सवाल पर चलता हूं मैडम। जो हमारे आईबीसीज कहते हैं कि भाई मेरे कस्टमर फोन ही नहीं उठाते। दीपिका मैडम, अब देखिए मुझे तो अपनी बात करनी है, मैं रोज फॉलो अप लगा रहा हूं, उनको फोन लग रहा हूं, पर कस्टमर फोन ही नहीं उठाते। मैं अपनी बात उन तक रखूं तो रखूं कैसे, इसका जवाब आप बताइए। ओके। अगर कस्टमर फोन नहीं उठाते हैं तो मैं क्या करती हूँ सर? अगर कस्टमर नहीं फोन उठा रहे तो हमें क्या करना है? उनसे कनेक्ट ही तो करना है, उन तक अपनी बात ही तो पहुंचानी है हमें कस्टमर तक। तो अगर कस्टमर फोन नहीं उठाते हैं तो मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज करती हूँ, दीपिका का फॉर्मूला, जीपिका। अच्छा, जीपिका का दीपिका का मैं फोन। फॉर्मूला गिप का, अच्छा गिप का, जी सर। अच्छा ग्रेट। क्या है ये। तो ये फॉर्मूला ये है, जी फॉर ग्रीटिंग्स। पहले मैं कस्टमर को जब वॉइस नोट सेंड करती हूँ तो मैं ग्रीटिंग्स के साथ करती हूँ कि गुड मॉर्निंग सर, मैं दीपिका, फिर इंट्रोडक्शन देती हूँ। फिर उनको पी फोर जी, ग्रीटिंग्स, इंट्रोडक्शन, फिर पर्पस बताती हूँ कि किस पर्पस से मैंने कॉल किया है। फिर मैं उन्हें उनको कॉल टू एक्शन करती हूँ कि मुझे एंड कॉल कैसे करनी है। ग्रीटिंग्स करती हूँ मैं वॉइस नोट के साथ, जो वॉइस नोट मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बोलती हूँ। बोलती हूँ वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं दीपिका बोल रही हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से, बड़ा बिजनेस। सर आपको याद होगा कि मेरी आपसे बात हुई थी वेबिनार के रिगार्डिंग, आपने वेबिनार अटेंड किया, आई होप आपको वेबिनार अच्छा लगा होगा। अगर कोई आपके साथ कोई क्लैरिटी, कोई डाउट्स रह गए हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली क्लियर करूंगी। और आप मुझे यस टाइप मैसेज कर सकते हैं। और फिर कॉल टू एक्शन में आती हूँ, मैं उनको बताती हूँ कि सर लास्ट 2 डेज रह गए हमारे, जो ऑफर अभी चल रहा है हमारा 2 का 4 ऑफर्स, लास्ट 2 डेज रह गए, 30 नवंबर को हमारा ऑफर जो है खत्म हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं ये कोर्स परचेज करने के लिए, तो आप जल्दी हमारे साथ कनेक्ट कीजिए, जल्दी इनरोल कीजिए, ताकि आप आपकी लर्निंग और अर्निंग जल्दी हो सके। थैंक यू सो मच। ऐसे मैं बहुत बढ़िया कस्टमर को एक दीपिका। वॉइस नोट भेजती हूँ। जी, तो दीपिका मैडम आपने बहुत खूबसूरती से अच्छी तरीके से ये बात बता दी कि अगर कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है तो हम क्या करें। देखिए जी सर। बहुत सारे लोग की समस्या है और कम्युनिकेशन ही तो समाधान है। वॉइस नोट ऐड कैसे करना है, इसका भी मैं आपको एग्जांपल सुनाता हूं जो दीपिका मैडम ने हमारे साथ में शेयर किया है। ध्यान से सुनिएगा।
कि कैसे दीपिका मैडम एक वॉइस नोट शेयर करती हैं और इन 4 बातों का ध्यान रखती हैं। गुड मॉर्निंग दीपक सर। दीपिका बोल रही हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से। आई होप आपको याद होगा मेरी आपसे बात हुई थी सर। आई होप आपको वेबिनार अच्छा लगा, आपने वेबिनार अटेंड किया था। सर अगर कोई डाउट्स और कोई क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको कॉल बैक कर लूँगी। आप मुझे कंफर्टेबल टाइम बता दीजिएगा, मैं आपको कॉल कर लूँगी सर। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे सर कुछ ऑफर्स हैं जो सिर्फ 30 नवंबर तक है। 5 का 4 जो ऑफर मैंने आपको बताया था। और दूसरा सर हमारी जो ट्रेनिंग है, जो हमारा ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट है वो 5 दिसंबर से स्टार्ट है सर। तो जितना जल्दी आप इसको ज्वाइन करेंगे सर, उतना जल्दी आपका लर्निंग और अर्निंग होगा। थैंक यू सो मच। अच्छा मैडम, मैं जानना चाहता हूँ दीपिका मैडम, आपने वॉइस नोट तो छोड़ दिया, उनको मैसेज डालने के बजाय, कॉल करने के बजाय, पर क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है कि मैं मैसेज करूं उसके ज्यादा वॉइस नोट में ज्यादा रिस्पॉन्स आएंगे? लगभग कितना डिफरेंस होता है, सर कितना ज्यादा बहुत रिजल्ट आता है? डिफरेंस। जी सर, मैं इसका जवाब दूंगी सर। बहुत डिफरेंस होता है। जैसे आप लोग के पास भी मैसेजेस आते होंगे तो आप क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं। नॉर्मल रीड आउट किया, ठीक है, मैसेज आया नॉर्मल। लेकिन जब हम वॉइस नोट भेजते हैं ना सर, एक हमारी कनेक्टिविटी बनती है कस्टमर के साथ। कस्टमर हमसे कनेक्ट होता है इमोशंस के थ्रू। कानों से सुनता है, दिमाग तक जाती है बात उसके कि नहीं अच्छा मैम ने बोला था। तो अगर मैम स्पेशली टाइम निकाल के वॉइस नोट सेंड करे तो वी शुड अटेंड, मतलब इसको एक टाइम देना चाहिए, राइट। तो इसलिए मैं स्पेशली ये वॉइस नोट शेयर करती हूँ सर कस्टमर के साथ। बहुत बढ़िया। एक मैं कनेक्टिविटी बाकी बनी लोगों रहती है। जी, बाकी लोगों से जानना चाहूंगा, आप में से कितने लोग बात सहमत हैं कि इस फॉर्मूला के साथ में इजीली वॉइस नोट भेजा जा सकता है? जरा मुझे चैट बॉक्स पर आई लिख दीजिएगा या फिर हाथ हिला करके बताइएगा कि सर हाँ, ये गिव का फॉर्मूला आसान है, भेजा जा सकता है ऐसे वॉइस नोट। हाँ, ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन, पर्पस, कॉल टू एक्शन, और इससे क्या हो जाएगा, आपकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी जहां पर कॉल लग नहीं रहे थे। और दूसरी बात, जहां पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहे थे वो डबल और ट्रिपल हो जाते हैं, क्योंकि मैसेज जब वॉइस नोट भेजते हैं ना, उसमें सस्पेंस भी होता है, आखिर लिखा क्या है, आखिर कहना क्या चाहते हैं। पर अगर आपने लिख दिया है ना, तो वहां सस्पेंस नहीं होता। कस्टमर कई बार मैसेज को इग्नोर भी कर सकते हैं और वॉइस नोट को जरूर ध्यान देंगे। आर यू विथ मी? गिव मी अ थम्स अप। ऑलराइट। तो मैं दीपिका मैडम के अगले सवाल पर आता हूं, जो मैं सभी के बिहाफ में पूछना चाहता हूं। दीपिका मैडम, मेरा अगला सवाल ये है, ये सभी लोग का सवाल होगा, काफी लोग के चेहरे दिख रहे हैं कि हाँ सर, ये ऑब्जेक्शन तो हम भी जानना चाहते हैं। राइट शुभम जी, ये ऑब्जेक्शन तो हम भी जानना चाहते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है, ये कैसे मैं सॉल्व करूं? अगर कस्टमर कह रहे हैं कि वाकई में उनका प्रोडक्ट महंगा है, कई बार तो मुझे भी लगता है कि उनके लिए वाकई में महंगा है प्रोडक्ट, उनका बजट कम है, तो ऐसे में मैं क्या करूं मैम, आप बता सकती हैं? डेफिनेटली सर, मैं आपको बताऊंगी। अगर कस्टमर कहता है कि प्रोडक्ट महंगा है तो मैं आपको एक इसके साथ एक कनेक्ट करना करूंगी। स्टोरी है सर, केस स्टडी मेरी, कि मेरे क्लाइंट थे, तो उन्होंने वेबिनार अटेंड किया। वेबिनार अटेंड करने के बाद उन्होंने मुझे बताया प्राइम और प्रो के लिए। तो मैंने उन्हें बताया कि प्रो में क्या बेनिफिट्स हैं और प्राइम में क्या बेनिफिट्स हैं। तो एज पर उनके बजट के हिसाब से उनको प्राइम सूट किया। तो मैंने बोला सर प्राइम में ये सब आपको अवेलेबल मिल रहा है, आपको 1 ईयर की लर्निंग मिल रही है, आपको वन वन मंथ का लाइव सेशन मिल रहा है। मैंने उसके साथ ना मैंने उनको प्राइस भी बताया कि कितने का हमें क्या क्या चीजें अमाउंट मिल रहा है। जैसे मैंने बताया 1 ईयर का अगर आप लर्निंग लेते हैं वो हमारा 40,000 रुपीज का है। इस कोर्स के अंदर मैंने उनको बताई ये चीज। और अगर आप 1 मंथ का जो है हमारा जो लाइव सेशन होता है उसके साथ 40,000, बीबी कोच अगर आप लेते हैं तो 5,000 रुपीज का है। ये सब मैंने उन्हें बताया। मैंने बताया ईएलपी अगर सीट आप लेते हैं, ईएलपी गोल्ड, इसमें आपको ईएलपी गोल्ड सीट मिल रही है जिसका वर्थ रुपीज ही 12,999 है, जो आपको फ्री मिल रही है इसके अंदर सर, कोर्स के अंदर। और आपको चांस मिलता है बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी के साथ अर्निंग करने का। जब आपकी कंप्लीट हो जाती है ट्रेनिंग, उसके बाद आप अर्निंग कर सकते हैं बड़ा बिजनेस के साथ। और साथ ही आपको ईएसपी के 30 डेज के 4 सर्टिफिकेट्स भी मिल रहे हैं सर। तो मैं सारा पूरा बेनिफिट बताती हूँ कस्टमर को। कस्टमर को लगता है कि यार 24,000 में मुझे इतना कुछ मिल रहा है, 40,000 के बिजनेस कोचिंग कोर्सेज मिल रहे हैं, 5,000 का बिजनेस हमें बीबी कोच मिल रहा है, और ईएलपी की टिकट मिल रही है हमें 12,999 की। तो पूरा मैं उसको कैलकुलेट करके बताती हूँ। उसे लगता है कि नहीं 24,000 में मुझे इतना कुछ मिल रहा है। तो फिर उसको एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि सर जैसे अगर मैं आप लोगों को ही बताना चाहूंगी कि आप लोग मूवीज देखने जाते हो, तो मूवीज देखते हैं तो हम लोग को ना वहाँ पे बकेट बने होते हैं पॉपकॉर्न्स के, राइट। स्मॉल होता है, मीडियम होता है और लार्ज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को स्मॉल 225 का हो गया, मीडियम 250 का हो गया और लार्ज में 275 का हो गया। तो हम क्या करते हैं, हमें ना लार्ज में लगता है कि इतने कम उसमें हमें इतना लार्ज मिल रहा है, तो वाई वी शुड गो फॉर इट। हम लोग उसकी तरफ जाते हैं कि हमें इतने कम पैसों में इतना ज्यादा मिल रहा है। तो मैं कस्टमर को ना वैल्यू क्रिएट करती हूँ। जब बोलता है कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट महंगा है,
तो फिर कस्टमर उसको समझता है, उसको एनालाइज होता है कि नहीं मुझे इतने पैसे में इतना कुछ मिल रहा है, तो वो अग्रीड हो जाता है सर उसके। यहाँ पर मैं ये यूज करती हूँ फॉर्मूला। बहुत बढ़िया। तो आपके कहने का मतलब ये है कि कस्टमर को अगर वैल्यू अगर हम अच्छी क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, उनके लिए निर्णय लेना आसान हो जाएगा। जी और सर। आपने ये भी बताया कि हमें जो भी प्रोडक्ट उनको बताएं उनको वैल्यू क्रिएट करें। जैसे आज आप ये फ्लायर देख सकते हो, यहाँ पर प्राइस तो कम है पर उसके साथ में जो बेनिफिट हम दे रहे हैं कि 1 साल का बिजनेस कोच मिल रहा है 40,000 रुपए का, 1 मंथ की डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कोचिंग मिल रही है 5,000 रुपए की, ईएलपी की गोल्ड सीट उसकी आपने खास वैल्यू क्रिएट करी थी जो 12,999 रुपए की है। आपको मौका मिलता है बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइज के साथ अर्न करने का, ईसीपी के 30 डेज 4 सर्टिफिकेट जिसकी कीमत 20,000 से ज्यादा है, और डेली लाइव सेशन 15,000 रुपए के। और साथ ही साथ में कहते हैं ना कि चांद के साथ में तारे भी हैं, तो वो क्या है कि यस। 2,000 का आप देंगे और हम गिनेंगे 4,000। ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं, बेनिफिट जब पिच हो जाता है, तो कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, वैल्यू क्रिएट हो जाती है और कस्टमर के लिए निर्णय लेना आसान हो जाता है। दीपिका मैडम, आपने मुझे यह भी बताया था कि जब हम बात कर रहे थे तो आप क्या करते हैं कि जब कस्टमर कहते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है तो आप कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को समझती हैं, है ना, और बर्निंग प्रॉब्लम को समझ करके आप सॉल्यूशन देती हैं, इजंट इट? यस सर। अच्छा, आपने एक और मुझे केस स्टडी बताई थी कि आपकी रिसेंटली एक 7 स्टार की भी सेल हुई, वो क्या था जरा बताइएगा, ओके। कैसे हुई थी वो सेल? जी सर, बिल्कुल मैं शेयर करूंगी आपके साथ। मेरे अभी हाल ही में कस्टमर, अभी 2 दिन पहले की बात है सर, मेरे कस्टमर थे, उनका ज्वेलरी का बिजनेस था। तो उनको मैंने वेबिनार देखा, अटेंड किया, सब कुछ किया, बट उनको एक्चुअल में चाहिए क्या था, उनको चाहिए थी विवेक बिंद्रा सर की वीडियो, जो सेमिनार उनके वीडियोस हुए थे 21-22 में, और वो दैट वाज पेड वीडियोस। तो उन्होंने बोला मैम मुझे ना वो वीडियो चाहिए। तो पहले मैंने उनको बिलियनियर ब्लूप्रिंट के बारे में सब कुछ बताया, जितनी मेरे को वैल्यू क्रिएट करनी थी, जितना ऑफर से सब कुछ बता दिया सर। एंड में कस्टमर ने, जब मैंने उनको एनालाइज किया, बहुत बातें हो गई सर मेरी उनसे, मैंने उनको एनालाइज किया, उन्होंने बोला दीपिका मैम मेरा ना इतना बजट नहीं है 24,000 का। फिर मैंने उनको बोला कोई बात नहीं सर, आई कैन अंडरस्टैंड आपकी अभी बजट नहीं है, बट मेरे पास आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मेरे पास कम बजट में भी आपके लिए कोर्स है। फिर मैंने उनको कोर्स प्रोवाइड किया, फ्यूचर रेडी कोर्स, जो कि हमारा 5,999 का है, अगर जीएसटी लग गया वो हमारा 7,000 समथिंग का होता है। फिर मैंने उनको वो चीज प्रोवाइड की, पूरा उनको उसके फ्लायर्स के थ्रू उनको समझाया कि आपको क्या क्या मिल रहा है, 40 कोर्सेज, 300 वीडियोस, ये सब आपको मिल रहा है जो आपको चाहिए एक्चुअल में। तो ही वॉज हैप्पीली कि मेरे को कम बजट में इतना कुछ मिल गया। उन्होंने बोला थैंक यू सो मच दीपिका मैम, आप पेमेंट लिंक शेयर कर दीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगा। और सर वो पेमेंट उन्होंने कर दी, और अभी भी वो मेरे फॉलोअप में है, क्योंकि मैं उनको इसलिए फॉलोअप में रखा है क्योंकि अभी हमारा एलएफपी होने वाला है। नेवर नोज कि वो कब एलएफपी के लिए आ जाए, उनका बजट बन जाए और वो आगे कन्वर्ट हो जाए सर। मैं फॉलोअप नहीं छोड़ती हूँ। क्या बात है मैडम, ने जैसे शुरू से कहा था कि कंसिस्टेंटली फॉलो अप करते रहिए और कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को समझते रहिए। जब मौका मिले दोस्तों तो कस्टमर के बजट को टटोलने का कोशिश करें, जो मैडम हमेशा करते रहती हैं। पहले भी प्राइम के लिए कस्टमर आए थे और प्रो के लिए क्लोज किया, कस्टमर के बजट को समझ करके, वैल्यू क्रिएट करके। यहाँ पर कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को समझ करके यहाँ पर सजेस्ट किया रेलेवेंट प्रोडक्ट, बजट के हिसाब से, नीड के हिसाब से और बर्निंग प्रॉब्लम के हिसाब से। और जहां पर जरूरत पड़ती है तो वो हायर वैल्यू भी क्रिएट करती है। जैसे उन्होंने कहा कि वो मेरे एलएफपी के भी प्रोस्पेक्ट है, मैं उनको कंटिन्यूअसली उसकी भी वैल्यू क्रिएट कर रही हूं, और एक समय पर 2 अल्टरनेटिव देती हैं कंपैरिजन के लिए। देखिए, कस्टमर को महंगा तब लगता है जब कस्टमर के पास में ना कोई कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजन हो तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। इसलिए दीपिका मैडम भी क्या करती हैं कि कस्टमर को कंपैरिजन के लिए 2 प्रोडक्ट पिच करती है जब समय आता है तब। जैसे यहां पर एक तो किया ही हुआ था, पर समय आया तो दूसरा प्रोडक्ट भी उन्होंने पिच कर दिया। राइट दीपिका मैडम? यस सर। और समय की बात आई है तो हमने क्या किया, अभी तो लर्न कर लिया कि भाई हमको क्या करना है, कस्टमर अगर महंगा बोलता है तो सही वैल्यू क्रिएट करनी है, बजट और प्रोडक्ट के हिसाब से, नीड के हिसाब से आपको प्रोडक्ट पिच करना है, वैल्यू क्रिएट करनी है। परंतु मैडम, मैं क्या होता है, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं समय पर फॉलो अप करना मिस कर जाता हूँ। कितने लोग के साथ में ऐसा महसूस होता है कि जब कस्टमर ने कहा है उस समय फॉलो अप नहीं कर पाते, चैट बॉक्स पर आई लिखिएगा, कस्टमर ने जब फॉलो अप करने को कहा था उस समय फॉलो अप नहीं कर पाते। मैडम, ऐसे बहुत सारे लोग की समस्या है, इसका क्या समाधान है आपके पास में? डेफिनेटली सर, मैं आपको बताऊंगी इसके जी लिए। इसका समाधान दीपिका ये मैडम। है। यस सर।
जी, तो इसका समाधान सुमित सर ये है कि अगर कस्टमर को हमने, अगर आप नहीं कर पा रहे तो मैंने एक रूटीन बनाया हुआ जो मैं करती हूँ, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैं कस्टमर को कंटेंट शेयर करती हूँ डे, मतलब मॉर्निंग, डे और इवनिंग में सर। जैसे मॉर्निंग में मैंने उनको, जैसे मैं मॉर्निंग में उठी, मैंने 6 बजे अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लिया। एम आई ऑडिबल सर? जी जी, ओके। ऑडिबल है क्या? ओके, मैं तो जैसे मैं ऑडिबल हूँ? उठी मॉर्निंग में जी और मैंने 6 o'clock मैंने वो स्टेटस लगा ली, जितने भी विवेक सर की वीडियोस हैं, जो भी केस स्टडीज है, वो मैं स्टेटस लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, 9 बजे कस्टमर के साथ कंटेंट शेयर करती हूँ। उसके बाद फिर जब लंच होता है, आफ्टर लंच मैं फिर दोबारा से कंटेंट शेयर करती हूँ। और जो मेरा लास्ट कंटेंट शेयरिंग करती हूँ, वो मैं करती हूँ सर कस्टमर के साथ नेशनल वेबिनार से पहले। क्योंकि वो जो नेशनल वेबिनार होता है, उससे पहले अगर मैं कंटेंट शेयर करती हूँ, तो कस्टमर जब कंटेंट देखता है ना सर, उसका ना एक मोटिवेशन बढ़ जाती है, और वेबिनार तक आने के लिए उसका जो है आने का और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं सर। तो मैं इन अ डेज 3 times कस्टमर के साथ कंटेंट शेयर करती हूँ, और स्टेटस पे भी लगाती रहती हूँ तीनों टाइम, सुबह, दिन में और रात को। जैसे कि मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगी, कि हम ही जितने भी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे जूम ऐप में, और मेरे फोन पर भी है वो चीज। हम सबके फोन में ना एप्स होती हैं, जोमेटोस हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या स्विगी हो गया, राइट? तो व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं, हम लोग को ना एक नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू डेज, अकॉर्डिंग टू इवनिंग, कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट है, इवनिंग में हॉट सूप्स है, ये सब एक नोटिफिकेशन आती है। तो हम लोग को कॉल्स नहीं करते हैं फॉलोअप के लिए कि मैम आप ये सूप ले लीजिए, ये सब वो क्या करते हैं, नोटिफिकेशन भेजते हैं। तो सेम गोज टू अस, हम लोग को भी यही करना है, कस्टमर को कंटेंट के थ्रू नोटिफिकेशन सेंड करने, कंटेंट शेयर करने हैं, और उनको बताना है कि सर हमारा जो है, जो जो हमारे चल रहे हैं उस ऑफर्स के बारे में बताना है। तो इस तरह से हमने कस्टमर से कनेक्ट करना है एज अ नोटिफिकेशन। राइट। टाइमिंग मैंने आपको बताई दी है, तो 6 AM, आपने 9 बताया AM। जी सर। जी, तो दीपिका मैडम आपने बताया जैसे ब्लिंकिट जोमेटो आपको समय समय पर नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं, जी इसलिए सर। आपने भी समय डिसाइड कर रखा है कि सुबह 6 बजे स्टेटस लगा दिया, 9 बजे बिफोर इट मीन्स आपने उनको एक कंटेंट शेयर कर दिया, फिर लंच के बाद जब कस्टमर थोड़ा फ्री होता है तो वहां पर आपने उनको मैसेज भेज दिया, एंड देन शाम को जब नेशनल वेबिनार होने वाला है उससे आधे एक डेढ़ घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले आपने उनको मैसेज भेज दिया, 6 9 2 6 के फॉर्मूला पे आपने उनको कॉन्टेंट टाइमली भेज दिया। जी सर। राइट, जी कोई बात सर। नहीं, एक मिस कर गया तो दूसरे में तीसरे में कहीं ना कहीं कस्टमर आपको कनेक्ट कर जाएंगे, पर आप इसको डिसिप्लिन से फॉलो करती हैं। जी अब सर। अगला सवाल आता है कि भाई किसको क्या कंटेंट शेयर करूं, दीपिका मैडम, काफी काफी कंफ्यूजन रहता है कि मैं किसको कौन सा कंटेंट शेयर करूं, कहीं गलत कंटेंट ना शेयर कर दूं, कस्टमर डिस्कनेक्ट ना हो जाए, उसके लिए क्या करें? जी सर, मैं भी चैट पे नीचे पढ़ भी रही थी, काफी लोगों के कमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है इस सेशन में कि आप कंटेंट क्या शेयर करते हैं। ओके, तो मैं बताना चाहूंगी, मैं कंटेंट एज पर द कस्टमर कैटेगरी से सेंड करती हूँ। अगर कस्टमर स्टूडेंट है तो मैं उसको स्टूडेंट वाले शेयर करती हूँ कंटेंट। हमारे पास नॉलेज बैंक में S4 S5 S6 S7 से लेके कंटेंट हमारे पास सारे हैं। तो कस्टमर को एनालाइज करके उसको वीडियोस भेजो, S4 में आपके पास वीडियोस हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए तो S5 फोल्डर पे जाइए, सारे फोल्डर्स आपको दिए हुए हैं। बट एज पर नाउ, जैसे कि हम जानते हैं सभी क्लोजिंग टाइम चल रहा है, और सिर्फ हमारे पास 2 ही दिन बचे हैं, 30 नवंबर क्लोज हमारा एंड हो जाएगा ऑफर भी। तो मैं सबसे ज्यादा वर्क जो कर रही हूँ, वो मैं कर रही हूँ S6 से S7 तक। वैसे तो आपको सारे फोल्डर यूज करने हैं, कस्टमर को वीडियो कंटेंट शेयर करना है ताकि वो एक्टिव आपके साथ कनेक्टिव बना रहे। S5 में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, कुछ फोटोज हैं, वो शेयर कीजिए। बट एज पर नाउ, एज पर क्लोजिंग के टाइम पे मैं S6 से लेके S7 पे काम कर रही हूँ, क्योंकि वहां पे टोकन से लेने से और पेमेंट तक, फुल पेमेंट तक का सारा कंटेंट दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो दीपिका मैडम आपने बताया कि अभी जो दौर है जहां पर फॉलोअप का टाइम चल रहा है, तो वहां पर जी। आप S4 से S7 तक के कंटेंट आप यूज कर रही हैं, जी जिसमें सर। S4 में स्पेशली जहां पर सुनील चोपड़ा सर के ऑफर वीडियोस हैं, जी। अगर कस्टमर को ऑफर से कनेक्ट करना है तो आप ऑफर की वीडियो भेजती हैं। और S5 में अगर कस्टमर को कुछ ऑब्जेक्शन है, जैसे पैसा नहीं है या फिर सोच के बताता हूं, तो रिलेवेंट हमारे पास में उसके फ्लायर्स हैं, इमेजेस हैं, क्रिएटिव्स हैं, जो कि S5 पर हैं, वहां पर से आप उनको क्रिएटिव्स भेजती हैं। और जी अगर सर। मान लो कि बात हमको टोकन निकालना है, तो आप S6 से कंटेंट भेजती है उनको, जहां पर वीडियोस हैं, इमेजेस हैं। और अगर मान लो टोकन आ चुका है, तो टोकन से कन्वर्जन के लिए आप फुल पेमेंट S7 से कंटेंट उनको भेजती हैं।
राइट दीपिका मैडम? एब्सोल्युटली राइट सर। तो बहुत बढ़िया तरीके से दीपिका मैडम आपने अपनी सारी लर्निंग शेयर कर दी है, और अब हमारे पास में है कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और अपनी लर्निंग पर इसको आगे बढ़ा करके अपने एक्सपीरियंस को बढ़िया करें और अपनी अर्निंग को बढ़ाएं। क्विकली आपके साथ में मैं आपको धन्यवाद करते हुए दीपिका मैडम आज की लर्निंग को क्विकली रिकैप कर देता हूं हमारी सभी ऑडियंस के लिए। तो वो लर्निंग मैं आपको बताता हूं कि आपने आज 5 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरा कंटेंट शेयर किया अपनी कहानियों के जरिए। फॉलो अप कैसे करें, कस्टमर फोन नहीं उठते हैं, प्रोडक्ट महंगा है, समय पर फॉलो अप कैसे करें, किसको क्या कंटेंट शेयर करें। फॉलो अप करने के लिए आपने कुछ तरीके बताए कि हमें पुराने लीड्स को इग्नोर नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है कस्टमर को पेमेंट के लिए, और कस्टमर का नाम, नंबर, डेट के साथ सेव करना है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है, और रिलेवेंट कंटेंट और मीटिंग लिंक शेयर करते रहना है हर दिन ब्रॉडकास्ट के जरिए, ताकि किसी न किसी दिन कस्टमर अगर अटेंड कर लें तो आपको पता चलता रहे। इसके साथ आपने बताया कि अगर कस्टमर फोन नहीं उठाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फॉलो करें गिफ्ट का फॉर्मूला और कम्युनिकेट करें एक वॉइस नोट के जरिए, जहां पर ग्रीटिंग करनी है, इंट्रोडक्शन करना है, कॉल का मीटिंग वॉइस नोट का पर्पस बताना है और कॉल टू एक्शन देना है, जिससे क्या होगा आपका रिस्पॉन्स रेट बढ़ जाएगा। मैसेज तो कोई देख भी सकता है, परंतु वॉइस नोट पर रिस्पॉन्स रेट बढ़ जाता है, लोग उसे सुनते हैं ध्यानपूर्वक और रिस्पॉन्स रेट डबल ट्रिपल हो जाता है। साथ ही आपने बताया कि प्रोडक्ट अगर महंगा है तो क्या करें। आपने एग्जांपल के साथ में बताया पीवीआर में, जहां पर हमको दिखता है कि ज्यादा वैल्यू मिल रही है तो हम ज्यादा प्राइस पे करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जहां पर आपके कस्टमर आए थे प्राइम के लिए, यानी कि छोटा पॉपकॉर्न का पैकेट लेने के लिए, पर बड़ा पॉपकॉर्न का पैकेट ले लिया, यानी कि बड़े प्रोडक्ट पर चले गए जहां पर आपने वैल्यू क्रिएट करी उस प्रोडक्ट की, बीईपी प्रो की, राइट। जहां पर आपने प्राइम की भी वैल्यू क्रिएट करी हमारे वैल्यूज के साथ में, एक एक स्पेसिफिकेशन के साथ में, तो कस्टमर ने प्राइम भी लिया। और जब आपने कस्टमर की नीड को समझते हुए, बजट को समझते हुए 7 स्टार की वैल्यू क्रिएट करी, क्योंकि प्रोडक्ट महंगा लग रहा था, नीड को जाना, पहचाना और वैल्यू क्रिएट करके आपने 7 स्टार का प्रोडक्ट भी आपने सेल किया। आप ये बात भी ध्यान रखते हैं कि समय समय पर फॉलो अप करें, क्योंकि हर समय सही होता है जब समय समय पर फॉलो अप होता है। आपको समय समय का ध्यान रखना है। आप फॉलो करें ब्लिंकिट की, जोमेटो की स्ट्रेटजी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर पर कैसे आपको क्विक मैसेजेस देते हैं, वो ऐसे ही आप भी करें। आप क्या करती हैं, 6 बजे सुबह स्टेटस अपडेट किया, 9 AM रिटर्न से पहले अपडेट कर दिया, 2 PM आफ्टर लंच आपने कंटेंट भेज दिया, और नेशनल वेबिनार 7:30 बजे के पहले 1-1.5 घंटे पहले आपने कंटेंट शेयर कर दिया। इसी के साथ आपने बताया कि अभी जब अगले 2 दिन बाकी हैं क्लोजिंग के लिए, तो आप फोकस कर रही हैं S4 से लेकर के S7 तक के कंटेंट पर, जिसके जरिए आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मैं आपको बधाई देता हूं दीपिका मैडम, आपने पिछले 11 महीने से लगातार आपकी अर्निंग की जर्नी को बढ़ा रहे हैं, 1 महीना भी आपने रुका नहीं है। टचवुड, ईश्वर की दया से आपको सारी लर्निंग मिलते रहे, अर्निंग आपकी बढ़ते रहे, आपको शुभकामनाएं हैं। और मैं बाकी लोगों को कहूंगा कि इन लर्निंग को अपना करके आप भी अपनी अर्निंग बढ़ाएं और कंसिस्टेंसी के साथ में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच दीपिका मैडम। और अब जी दीपिका मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुमित सर फॉर दिस गिविंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू दीपक सर, ज्ञान सर, सुनील सर, डॉक्टर विवेक बिंदर सर, आप सबके दिल से थैंक यू सर। कितना अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने मुझे दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच दीपिका मैडम। और अब वक्त हो चला है हमारे चैंपियन से मुलाकात करने का। सो दीपक सर, लेट्स हियर द चैंपियंस। For the champions, stand up, stand up, stand up. For the champions, stand up, stand up, stand up. For the champions, stand up, stand up, stand up. For the champions, stand up, stand up, stand up. For the champions, राइट, तो अब हमने मुलाकात कर ली चैंपियन से, और अब वक्त हो चला है हमारी लर्निंग को चेक करने का। तो हमारे